नमस्कार मित्रों, मैं कौशल उपाध्याय आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गोमा एस्ट्रो पर। आज ज्येष्ठ माह का चतुर्थ मंगलवार है। आप सभी लोगों को ज्येष्ठ माह के चतुर्थ मंगलवार की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। बजरंगबली हनुमान आप सभी लोगों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। चलिए आज हम लोग बात करेंगे विषाक्त कालसर्प योग की। जन्म पत्रिका में जब भी राहु एकादश भाव में और केतु पंचम भाव में विराजमान होते हैं और सातों ग्रह दाएं या बाएं स्थित हो जाएं तो पूर्ण विषाक्त कालसर्प योग का निर्माण होता है। यह विषाक्त कालसर्प योग आपके हमारे जीवन में क्या प्रभाव देता है, इसी के विषय में आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, जब भी विषाक्त कालसर्प योग जन्म पत्रिका में बनेगा तो उसके दो पहलू होंगे, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। वैसे तो पूर्ण अपूर्ण कई प्रकार के विषाक्त कालसर्प योग बन जाते हैं, परंतु हम यहाँ पर सिर्फ पूर्ण कालसर्प योग की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जब जन्म पत्रिका में राहु 11th हाउस में तथा केतु 5th हाउस में हो तथा सातों ग्रह राहु केतु के दाएं या बाएं स्थित हो तो विषाक्त कालसर्प योग दोष का निर्माण होता है। यदि यह योग जन्म कुंडली में सकारात्मक प्रभाव में हो तो जातक जीवन में बहुत अधिक धनवान तथा अनेकों संपत्तियों का मालिक होता है। जातक के आय के स्रोत अनेकों होते हैं। जातक धर्म कर्म को मानने वाला होता है। उसकी संतान सुपात्र होती है। संपूर्ण जीवन में सभी प्रकार का भौतिक सुख प्राप्त होता है। देखिए कितने ही अच्छे और सुंदर शब्दों में सकारात्मक विषाक्त कालसर्प योग की व्याख्या यहाँ पर की गई है कि अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में विषाक्त कालसर्प योग सकारात्मक अवस्था में बना हुआ है और सातों ग्रह दाएं या बाएं स्थित हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि जातक जो है वह बहुत अधिक धनवान होगा। उसके आय के स्रोत जो हैं वह कई सारे होंगे और कई सारी संपत्तियों का वह मालिक होगा। जातक धर्म कर्म में रुचि रखेगा और उसकी संतान जो है वह सुपात्र होगी और आज्ञाकारी होगी। बहुत ही अच्छी व्याख्या करी गई है। संपूर्ण जीवन में सभी प्रकार का भौतिक सुख जो है वह जातक को प्राप्त होगा। यह तो सकारात्मक विषाक्त कालसर्प योग के विषय में बात करी जा रही थी, परंतु यदि जन्म पत्रिका में विषाक्त कालसर्प योग नकारात्मक स्थिति में हो तो देखिए, अब हम लोग यहाँ पर नकारात्मक स्थिति की चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोग सकारात्मक स्थिति की बात कर रहे थे, परंतु अब हम लोग यहाँ पर नकारात्मक स्थिति की बात करेंगे। यदि जन्म पत्रिका में विषाक्त कालसर्प योग नकारात्मक स्थिति में हो तो जातक जीवन भर आर्थिक अभाव झेलता है। मतलब जातक को जीवन भर धन की कमी बनी रहती है, आर्थिक अभाव झेलता है। चोरी करने या रिश्वत खाने की आदत या अनैतिक प्रकार से धन कमाने की आदत या शौक होता है। देखिए, जातक चोरी कर सकता है, रिश्वत ले सकता है और नैतिक अनैतिक तरीके से धन कमाने की आदत या शौक होता है। ऐसे जातक का जीवन नरक तुल्य होता है। देखिए, अपने कर्मों के कारण ऐसे जातक का जो जीवन है वह नरक तुल्य बन जाता है। ऐसा जातक अल्पज्ञानी, निम्न स्तर की सोच वाला, लंपट, नशे का आदि, जुआरी आदि होता है। देखिए कितने ही नकारात्मक शब्दों में नकारात्मक कालसर्प योग की व्याख्या की जा रही है। यदि विषाक्त कालसर्प योग नकारात्मक अवस्था में है तो ऐसा जातक अल्पज्ञानी, बहुत ही अल्प ज्ञान होता है। उसके बाद निम्न स्तर की सोच वाला, बहुत ही छोटी सोच होती है, बहुत निम्न स्तर की सोच होती है। लंपट, लंपट का मतलब हो गया कि उसके चरित्र पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। नशे का आदि, जुआरी आदि होता है। नशे का आदि मतलब नाना प्रकार के नशे करता है और जुआ खेलता है। जुआ कई प्रकार के होते हैं, तो कई प्रकार का जुआ खेलता है। ऐसे जातक को संतान से बदनामी मिलती है। जातक स्वयं भी चरित्रहीन होता है। देखिए, जिस किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में विषाक्त कालसर्प योग नकारात्मक अवस्था में होगा तो उसको उसके संतान की वजह से बदनामी मिलेगी और जातक स्वयं भी चरित्रहीन होगा। देखिए, लंपट शब्द वहां लिखा हुआ था, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा अच्छे शब्दों में बता दिया गया है कि मतलब आप समझ सकें कि जातक जो है वह स्वयं भी चरित्रहीन होता है। ऐसे जातक अपने को बहुत ही योग्य और विद्वान समझते हैं, इसलिए वे
अपने आगे किसी की भी नहीं सुनते हैं, जातक अपने बड़े भाई या बहन की मृत्यु का योग भी बनाता है। देखिए ऐसा व्यक्ति जो है वह अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझेगा, गुणवान समझेगा, बहुत ही ज्ञानी और विद्वान समझेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं ऐसा जातक अपने आप को 30 मार खा समझता है, परंतु ऐसा होता नहीं है। वह 30 मार खा होते नहीं, परंतु अपने आप को समझते हैं और अपने आगे किसी की नहीं सुनते हैं और अपने जीवन को नरक तुल्य बना लेते हैं। और ऐसा जातक जो है वह अपने बड़े बड़े भाई और बहन की मृत्यु का भी योग बनाता है। क्यों? क्योंकि एकादश भाव से हम लोग बड़े भाई बहन के विषय में देख लेते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यह पूरा विवरण जो था यह विषाक्त कालसर्प योग के विषय में था। यहां पर हमने सकारात्मक और नकारात्मक अवस्था दोनों की बात कर ली है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। जिनकी जन्म पत्रिका में नकारात्मक या सकारात्मक विषाक्त कालसर्प योग है और वह अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वह आपके जीवन से कितना रिलेट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय श्री राम।